साथियों, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक 12 वोल्ट की पावरफुल लिथियम बैटरी, वो भी इस 15 एम्पियर सेल का इस्तेमाल करके। इसका मॉडल नंबर 32140 FS है और ये 3.2 वोल्ट का है। ये लिथियम फास्फेट बैटरी है और इसका वाट आवर 48 वाट आवर है। तो इसी सेल का इस्तेमाल करके हम आज बनाने वाले हैं एक 12 वोल्ट की पावरफुल लिथियम बैटरी। पावरफुल इसलिए क्योंकि इसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं 100 एम्पियर का BMS और ये मल्टी सीरीज BMS है। तो इसका कनेक्शन कैसे करना है ये जानकारी आपको जरूर लेनी होगी, क्योंकि इसमें आप 3 सेल, 4 सेल और 5 सेल को इस्तेमाल करके लिथियम बैटरी को बना सकते हो। तो इस BMS का कनेक्शन आपको बहुत ही ध्यान से देखना है ताकि आपके समझ में आ जाए कि इसमें हम किस प्रकार कनेक्शन करेंगे। तो इसीलिए मैं एक पावरफुल बैटरी बनाने वाला हूं इस BMS का इस्तेमाल करके, और 100 एम्पियर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये पावरफुल बने। अगर मैं इसमें 15 एम्पियर का ये सेल है तो 15 एम्पियर का अगर BMS लगाता तो उतना पावरफुल नहीं होता। तो इसलिए मैं इसमें 100 एम्पियर का BMS लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे ये बैटरी जो बनानी है वो मल्टीपर्पज के लिए बनानी है। यानी इस बैटरी को बनाने के बाद मैं इसका टेस्टिंग करूंगा। बाइक स्टार्ट के लिए जो सेल्फ वाली बाइक होती है उसको स्टार्ट करने में इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद इसको DC फैन चला करके भी आपको दिखाने वाला हूं कि कितने घंटे का बैकअप इस सेल से हमें मिलने वाला है। और पर्सनली इसका जो मैं यूज करने वाला हूं वो टॉर्च बनाने के लिए करने वाला हूं। तो इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि मैं हर एक स्टेप को बहुत ही बारीकी से बताने वाला हूं, बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूं। आप कैसे इस सेल का इस्तेमाल करके या कोई भी लिथियम सेल का इस्तेमाल करके 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट, 48 वोल्ट, 15 एम्पियर, 30 एम्पियर, 45 एम्पियर की बैटरी कैसे बना सकोगे, सारा आइडिया आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं विजय प्रकाश गुप्ता और आप इसमें देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल विजय टेक आइडियाज को। साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको भी देख पाएं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो करके मुझे भरपूर सपोर्ट कीजिए, ताकि बेहतर से बेहतर टेक्निकल वीडियो आप तक लाता रहूं। तो बैटरी पैक बनाने से पहले हमें सारे सेल का वोल्टेज चेक करना होगा मल्टीमीटर की मदद से। तो देख लीजिए, मैं आपको चेक करके दिखा दूं। सारे सेल का वोल्टेज जो है वो समान होना चाहिए। तो देख लीजिए 3.24 इसमें है और इसी प्रकार हमारे सारे सेल का वोल्टेज होना चाहिए। तो यानी हमारा सेल पूरी तरह से बैलेंस है। अब इसके बाद जो प्रोसेस आता है, हमें इस सेल पर सोल्डरिंग करने का। तो सोल्डरिंग करने के लिए हम इस पर लगाएंगे ये निकल स्ट्रिप की मदद से हम इस पर सोल्डरिंग करेंगे। और ये सोल्डरिंग काफी ज्यादा मजबूत होता है स्पार्क वेल्डिंग की तुलना में। और हम इसको इस प्रकार ज्वाइन करेंगे, इस प्रकार सोल्डरिंग करेंगे कि हमारा सेल जरा से भी गर्म ना होने पाए और मजबूती से पकड़ ले। तो ये ट्रिक आप देखते रहिए, अभी आपके समझ में आ जाएगा। अब आइए जानते हैं हम इस सेल का इस्तेमाल करके या किसी और सेल का इस्तेमाल करके कैसे 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, 36 वोल्ट की बैटरी बनाएंगे, वो भी जान लीजिए। या फिर अगर आपको एम्पियर बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाओगे। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए हमारा यह एक सेल है 3.2 वोल्ट 15 AH का। तो अगर हम इस सेल के प्लस से प्लस को जोड़ेंगे, यानी एक सेल का प्लस दूसरे सेल के प्लस से जोड़ेंगे, तो ये सेल का वोल्टेज सेम रहेगा और इसका एम्पियर बढ़ जाएगा। तो यानी अगर हम इसको जोड़ देते हैं प्लस से प्लस को, माइनस से माइनस को, तो इसका वोल्टेज तो वैसे ही रहेगा 3.2 वोल्ट, लेकिन इसका AH बढ़ जाएगा। यानी एक सेल 15 AH का है तो दोनों से मिलाकर के 30 AH हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगर इसमें और सेल जोड़ते जाएंगे, प्लस से प्लस में जोड़ते चले जाएंगे और माइनस से माइनस में जोड़ते चले जाएंगे, तो एक सेल 15 AH का है और टोटल जो हमारा 4 सेल लगा हुआ है, तो 15 × 4 बराबर 60 हो जाएगा। तो यानी 3.2 वोल्ट 60 एम्पियर की बैटरी बन जाएगी। और प्लस से प्लस जब जुड़ता है तो ये हमारा पैरेलल कनेक्शन होता है, इसी को पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। अगर हमें वोल्ट बढ़ाना होगा तो एक सेल के प्लस को दूसरे सेल के माइनस से जोड़ना होगा, तब जो है इसका वोल्ट बढ़ेगा। अगर हम पहले सेल के प्लस को दूसरे सेल के माइनस से जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा सीरीज कनेक्शन, इसी को सीरीज कनेक्शन कहते हैं। और एक सेल का वोल्ट अगर 3.2 वोल्ट है और दूसरे सेल का वोल्ट 3.2 वोल्ट है तो दोनों को मिलाकर के 6.4 वोल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे सेल के माइनस को तीसरे सेल के प्लस से जोड़ेंगे तो ये टोटल मिलाकर के हो जाएगा 9.6 वोल्ट। तो इसी प्रकार हम अगर जोड़ते जाएंगे तो ये हमारा सीरीज कनेक्शन हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमें जितनी भी बड़ी बैटरी बनानी होगी, चाहे 12 वोल्ट की बनानी हो या फिर 24 वोल्ट की, 36 वोल्ट की, 48 वोल्ट की, तो मुझे लगता है ये कंसेप्ट आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब आइए हम 12 वोल्ट की बैटरी बनाते हैं। तो 12 वोल्ट की बैटरी बनाने के लिए सबसे पहले हम इस सेल को यहां से हल्का सा स्क्रैच करेंगे
ताकि जो हमारा सोल्डरिंग आयरन रहे वो अच्छे से पकड़ ले। तो इसको यहाँ पर हल्का सा खुरच लेंगे। खुरचने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ पॉलिश पेपर का। हमें हल्का हल्का ही खुरचना है, तो हम छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे पॉलिश पेपर का और यहाँ से ऐसे रगड़ देंगे इस प्रकार। जब इसका पॉलिश हल्का सा निकल जाएगा तो सोल्डरिंग अच्छे से हो जाएगा और मजबूती से पकड़ेगा। तो ये देख लीजिए, इस प्रकार आपको भी हल्का सा घिस लेना है। तो ऐसे ही हम सारे सेल में घिस लेंगे। तो अभी हमने सारे सेल के प्लस और माइनस को थोड़ा थोड़ा घिस लिया है। अब इसके बाद हम इस पर लगाने वाले हैं एक पेस्ट को। पेस्ट को लगाने से सोल्डरिंग अच्छी तरीके से होगा। तो इस पर हम लगा देंगे पेस्ट इस प्रकार। और आप ये मत समझिएगा कि हम स्पॉट वेल्डिंग नहीं कर रहे हैं तो बैटरी हमारी खराब हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। बस आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। सेल गर्म नहीं होना चाहिए और सोल्डरिंग करने के लिए आपको कम से कम 60 वाट का सोल्डरिंग आयरन लेना पड़ेगा, तभी अच्छे से सोल्डरिंग होगा, ताकि इसका पकड़ जो है अच्छे से हो। अब इसके बाद हम इस पर सोल्डरिंग करेंगे। तो आप इस स्टेप को मिस मत कीजिएगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा कि मैं किस प्रकार इस पर सोल्डरिंग करता हूं। तो सोल्डरिंग करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं सिरोन का 60 वाट का ये सोल्डरिंग आयरन मशीन। आपको भी 60 वाट से ऊपर ही इस्तेमाल करना है। तो इसको देख लीजिए अच्छी तरह से, जब ये गर्म हो जाए तब हमें इस पर आराम से ऐसे रख देना है। उसके बाद फिर उठा लेना है। ये देख लीजिए, हमें ज्यादा टाइम सोल्डरिंग मशीन को सेल पर नहीं रखना है। तो ये देख लीजिए, इस प्रकार ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल पर एक सोल्डरिंग हो चुका है। इसी प्रकार हम दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर भी इस सोल्डरिंग आयरन को चिपका लेंगे। देख लीजिए अच्छी तरह से चिपक गया है, ये छूटने वाला नहीं है। अभी थोड़ा सा गर्म है, ये देख लीजिए। अब इस पर हम इस पत्ती को जोड़ेंगे। तो इसके लिए देख लीजिए आप कैसे हम इस पर ज्वाइंट करते हैं। पहले हम इस रांगे को इस पर लगा लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद आप देखते जाइए, ये देख लीजिए, ये ज्वाइंट हो चुका है। तो साथियों, सोल्डरिंग करते समय थोड़ा सा सेल हिल रहा था, इसलिए मैंने यहां पर ये ग्लू चिपका लिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो हमारा चारों सेल ज्वाइंट हो चुका है। अब हम इस पर सोल्डरिंग आराम से कर पाएंगे जब हमारा सेल हिलेगा नहीं, बराबर रहेगा। तो इसको कनेक्शन करने के लिए, मतलब सीरीज में हमें जोड़ने के लिए, यहां से देख लीजिए हम प्लस वाले को छोड़ देंगे और इस सेल का जो माइनस पॉइंट है यहां पर, इसके माइनस से दूसरे वाले सेल को प्लस पर जोड़ेंगे और फिर इस वाले सेल के माइनस पॉइंट से दूसरे वाले सेल के प्लस से जोड़ेंगे और फिर इस वाले माइनस से दूसरे वाले सेल के प्लस पर जोड़ देंगे। तो हमारा कंप्लीटली तैयार हो जाएगा, 12 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। इसके बाद हमारा बीएमएस कनेक्शन रहेगा। तो चलिए पहले हम इसके सीरीज कनेक्शन को करते हैं, उसके बाद हम इसमें बीएमएस को अटैच करते हैं। और अगर आपको ये कनेक्शन हमारा नहीं समझ में आया है तो इसके लिए मैंने आपको एक चार्ट बना दिया है। देख लीजिए, ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है। तो इस प्रकार हमारा कनेक्शन हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से हमें इस सेल को जोड़ना है। हम इस सेल के प्लस को मेन प्लस बनाएंगे, तो हम इस पर कनेक्शन नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसका जो माइनस है यहां पर, ये देख लीजिए, इस पर हमें कनेक्शन करना होगा, यानी इस पर इसको सोल्डरिंग करना होगा। मेन वाले सेल का माइनस और दूसरे वाले सेल का प्लस पॉइंट हम जोड़ेंगे। देख लीजिए इस प्रकार। अब यहां से जुड़ जाने के बाद हम यहां से इसको कट कर लेंगे, जैसा कि इसके माइनस से इस सेल के प्लस पर जुड़ गया है। अब इस सेल के माइनस से, ये देख लीजिए, ये सेल है हमारा, इस सेल के माइनस से दूसरे वाले सेल के प्लस पर हमें जोड़ना है। तो अब यहां पर जोड़ लेने के बाद हम इस पर भी जोड़ लेंगे। अब यहां से जोड़ लेने के बाद हम यहां से फिर से कट कर लेंगे। तो ये देख लीजिए, हमने इसको मेन प्लस बनाया है, तो इसके माइनस से दूसरे वाले सेल के प्लस में जोड़ दिया। अब दूसरे वाले सेल के माइनस से तीसरे वाले सेल के प्लस में जोड़ दिया। अब इसी प्रकार इस सेल के माइनस से हम इस सेल के प्लस में जोड़ देंगे, तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा और यहां से दोनों टर्मिनल हमारा प्लस और माइनस निकल जाएगा। ये देख लीजिए हमारा लास्ट कनेक्शन है। अब ये 12 वोल्ट की बैटरी बनकर के रेडी हो चुकी है। अब हम इसके वोल्टेज को आपको चेक करके दिखा दे रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं,
12.99 वोल्ट आ रहा है। अब इसमें रह जा रहा है BMS कनेक्शन। तो आइए BMS कनेक्शन के बारे में हम बारीकी से समझते हैं। इस BMS का कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले इसके डायग्राम को समझ लीजिए। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर B- लिखा हुआ है, जैसा कि ये देख लीजिए। तो ये हमारा मेन बैटरी के जो हमारा मेन नेगेटिव टर्मिनल है, ये वाला यहाँ पे ज्वाइंट होगा। यहाँ से एक वायर निकल करके यहाँ पे ज्वाइंट होगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं B1, B2, B3, B4, B+। तो यहाँ पर B+ जो लिखा हुआ है, अगर हमारा सेल 5 रहेगा यानी 5 लिथियम सेल रहेगा, तब हमें 5 कनेक्शन करना होगा। ये जितने भी हैं यहाँ पर प्लस वाला यानी B1, B2, B3, B4, B+, ये बैटरी के मेन पॉजिटिव पर अटैच होंगे। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं C- और P-, ये हमारा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका कनेक्शन करना है। वैसे आपको मैं एक डायग्राम दे रहा हूं, ये देख लीजिए, आप स्क्रीन पर ध्यान से देख लीजिए किस प्रकार 3 सीरीज का, 4 सीरीज का और 5 सीरीज का कनेक्शन करना है। तो आप इस डायग्राम में देख लीजिए। तो हमारा सेल टोटल 4 है, यानी 4 सीरीज का हम इसमें कनेक्शन करने वाले हैं। तो जो हमारा पहला B1 है, B1 से एक वायर को ज्वाइंट करके, यहाँ से एक वायर सोल्डरिंग करके जो बैटरी का B- है यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद B2 से स्टार्ट करेंगे, यानी B2 से एक वायर जोड़ करके बैटरी के पहले पॉजिटिव टर्मिनल पर जोड़ेंगे। उसके बाद जो B3 है उसको बैटरी के सेकंड पॉजिटिव टर्मिनल पर जोड़ेंगे। और जो B4 है वो बैटरी के तीसरे पॉजिटिव टर्मिनल पर जोड़ेंगे। और जो B+ है वो चौथी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर जोड़ेंगे। तो इस प्रकार इसका कनेक्शन रेडी हो जाएगा। तो चलिए पहले हम इसमें वायर को जोड़कर कनेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद इस सेल के साथ में अटैच करते हैं। तो ये देख लीजिए, हमने इस BMS का कनेक्शन कर लिया है। हमने जैसे डायग्राम में आपको दिखाया था उस हिसाब से इसको ज्वाइंट कर लिया है, इस वायर को। तो ये देख लीजिए 4 वायर हमने निकाल दिया है। बैटरी के चारों पॉजिटिव पर लगेगा और यहाँ से P- और C- हमारा हो जाएगा। जो C- है ये चार्जिंग के लिए हो जाएगा और जो P- है इस पर हम लोड देंगे। तो आइए अब हम इसको इस बैटरी के साथ में कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने से पहले हमें इस पर टेपिंग करनी होगी, यानी हम इस टेप को इस पर लपेट देंगे। उसके बाद इस BMS को यहाँ पर लगाकर कनेक्शन करेंगे। हमने टेप को इस पर लपेट दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हमारी बैटरी पूरी तरह से फिक्स हो चुकी है, अब ये हिलेगा नहीं। और यहाँ पर हमने जो पंखे में बाइंडिंग करने वाला पेपर होता है वह उसको लगा लिया है, जिससे कहीं भी शॉर्ट सर्किट होने का चांस नहीं रहेगा। तो BMS कनेक्शन के लिए सबसे पहले जहां पर हमारा माइनस का मेन आउटपुट रहेगा, उसके प्लस वाले पोजीशन पर AB1 का पहला वायर ज्वाइन होगा यहाँ पर। और इसके बाद जो हमारा दूसरा B2 वायर है, यहाँ से एक कनेक्शन आया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये देख लीजिए इस प्रकार। तो ये B2 हो जाएगा और फिर ये जो है B3 हो जाएगा और फिर जो है ये B4 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमें इसका कनेक्शन करना है। आप चाहो तो इस मल्टीमीटर की मदद से भी ज्वाइंट कर सकते हो। तो B1 के लिए सबसे पहले आप इसके वोल्टेज को चेक कर लीजिए। जहां पर 3.2 वोल्ट आएगा उसके पॉजिटिव पॉइंट पर B1 का कनेक्शन होगा। तो अभी मैं आपको दिखा दूं। ये देख लीजिए 3.2 वोल्ट आ रहा है यहाँ पर। तो ये B1 का कनेक्शन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये देख लीजिए यहाँ पर हम B1 का कनेक्शन कर दे रहे हैं। अब B2 का कनेक्शन हमें करना है। तो यहाँ से हमारा जो पॉजिटिव आएगा, ये देख लीजिए इस सेल के दूसरे वाले हिस्से पर, यहाँ पर ये B2 हो जाएगा। तो एक बार हम फिर से मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे ताकि कनेक्शन में कोई दिक्कत ना होने पाए। और ये देख लीजिए यहाँ पर 6.4 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर ये दूसरा B2 हो जाएगा। तो अब हमारा जो B3 होगा, यानी यहाँ पर जो माइनस का कनेक्शन हुआ है, तो इस सेल पर हमारा B3 हो जाएगा, ये वाला B3 हो जाएगा। तो अभी B3 वाला भी कनेक्शन हो चुका है। अब हमारा बचता है लास्ट B4 वाला, यानी मेन जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा बैटरी का, वो वाला कनेक्शन बचा हुआ है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसको जोड़ने से पहले हम इसमें एक वायर और मोटा निकालेंगे, जो हमारा
चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए होगा, यानी इनपुट और आउटपुट के लिए हो जाएगा। तो पहले हम दोनों को एक में करके उसके बाद फिर इसमें जोड़ते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इस वायर में एक मोटा वायर भी जोड़ दिया है। इसे हम ज्वाइंट कर लेते हैं। तो अभी ये कनेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो मेन नेगेटिव है उसको हम यहां पर जोड़ देंगे, तो इसका कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी कनेक्शन पूरी तरह से हो चुका है। अब आइए मैं आपको इसका वोल्ट चेक करके दिखा दे रहा हूं इस बीएमएस के थ्रू। ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है और नेगेटिव को मैं टेस्ट कर रहा हूं। ये देख लीजिए 13.5 वोल्ट इसमें आ रहा है। तो ये बैटरी हमारी पूरी बनकर के तैयार हो चुकी है। अब ये जो वायर सारा दिख रहा है इसे हम एडजस्ट करके इस पर चिपकाएंगे और ऊपर से टेप भी लगाएंगे ताकि हमारी बैटरी पूरी तरह से सुरक्षित रहे। तो यहाँ पर हम डुअल साइड का टेप लगा करके इस बीएमएस को चिपका देंगे। तो ये देख लीजिए इस प्रकार हम इस पर इस बीएमएस को चिपका लेंगे। तो देख लीजिए हमने फाइनली सारे वायर को इसमें फिक्स कर लिया है जिस हिसाब से जो जहां पर आ रहा था। तो जब हमें बैटरी चार्ज करना होगा तो इस चार्जिंग वाले वायर को और इस पॉजिटिव वाले वायर को कनेक्शन देंगे, और जब हमें डिस्चार्ज करना होगा तो इस P- वाले और इस पॉजिटिव वाले वायर को कनेक्शन देंगे। तो हमारा चार्ज और डिस्चार्ज इस तरह से होगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल साथ में बन रहिए। तो हम इस बैटरी का टेस्टिंग अपनी अगली वीडियो में करने वाले हैं। मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने में डीसी फैन को चला करके दिखाएंगे, सब कुछ करके दिखाने वाले हैं अगली वीडियो में। तो आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई टेक्नोलॉजी वाली वीडियो को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, आपका दिन शुभ हो।